Hello students, in previous class we had discussed the part second of this chapter, spoilage and wastage of food and food preservation. That was part second. In this class we will discuss the part 3 of this chapter, okay, which is prevention of spoilage of food. Means जो food spoil हो रहा है हम उसको कैसे prevent करते हैं, ठीक. सो देर आर सो मैनी मेथड्स और इस मेथड में आपको सबसे इम्पोर्टेंट कुछ प्रिजर्वेशन के मेथड्स याद करने हैं, समझने ज़रूरी है. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट पेरिशेबल फूड स्टफ्स लाइक मिल्क, मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. अब आप नोटिस करो इन सारे फूड स्टफ्स में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है. और वाटर कंटेंट मीन मॉइस्चर है, ठीक. और मॉइस्चर्स है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत फ्रिक्वेंटली यहाँ पर ग्रो करना शुरू कर जाएंगे. तो हम ऐसा क्या करें कि इसका जो ग्रोथ है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कम हो जाए. विल कैप देम इन रेफ्रिजरेटर. हम इनको कहाँ पर रखेंगे? रेफ्रिजरेटर में. सो मस्ट बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर. ओके, देन द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फूड लाइक स्पाइसेस. अब देखो आप स्पाइसेस में यूजुअली नहीं होता है वाटर कंटेंट, ठीक है. सीरियल्स अनाज में भी कम होता, बहुत कम होता है, क्योंकि हम उसे स्टोर करने के पहले थोड़ा सन एक्सपोजर भी देते हैं और वो उसका वाटर कंटेंट हट जाता है, उसके बाद ही हम रखते हैं, स्टोर करते हैं. स्पाइसेस, सीरियल्स, बिस्किट्स यू हैव सीन एंड अदर स्नैक्स. अब इनको हम कहाँ पर रखें? इनको रखने के लिए हम ऐसे जैर्स यूज़ करते हैं जो कि क्या होते हैं? एयर टाइट होते हैं. मीन्स उनका जो कैप होता है, उनकी जो लिड होती है, उसको बंद करने के बाद बाहर से वाटर उसमें, बाहर से एयर हैविंग मॉइस्चर, मीन्स मॉइस्चर कंटेंट एयर और ह्यूमिड एयर विल नॉट बी इंटर्ड, ठीक है. दिस हेल्प टू प्रिवेंट देयर कॉन्टैक्ट. ध्यान से देखिएगा, इससे क्या होगा, जो बाहर की एयर है उससे आपके फूड स्टफ़ का, जिस एयर में थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट होता है, वो इंटर नहीं कर पाएगी और वो इंटर नहीं कर पाएगी तो उसका कांटेक्ट नहीं हो पाएगा और इस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती. एक्चुअली क्या होता है, जो एयर बाहर से अंदर इंटर करती है फूड स्टफ्स में, जो अपने जार में रखा हुआ है, तो उस एयर में बहुत से स्पोर्स भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जो कि इंटर कर जाते हैं और ऑलरेडी यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं. उन्हें बहुत बढ़िया सिचुएशन मिल जाती है, मॉइस्चर मिल जाता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं. ओके, सो वी आर सपोज टू प्रिवेंट देयर कॉन्टैक्ट, ठीक है. आपके फूड स्टफ का कॉन्टैक्ट हमें एयर से रोकना है. ओके, विद द मॉइस्चर्स इन द एयर, द शेल्फ्स एंड. अब जहाँ पर ये रखे जाते हैं, ठीक है, द कबर्ड्स, इन सब को वेयर दे आर स्टोर्ड मस्ट ऑल्सो बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई. देखिए, पहले तो साफ़ होना चाहिए टू मेंटेन हाइजीन. यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे ही नहीं, अगर हो तो वो ग्रो ना करें, उसके लिए क्या चाहिए? द कंडीशन शुड बी ड्राई. तो ये क्या हो गया, आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, द क्लीन, इट शुड बी क्लीन एंड ड्राई. नाउ अब यहाँ से देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, फूड प्रिजर्वेशन. सबसे पहले तो फूड प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन समझो सब. It is the process of treating and handling. Okay, it is the, what is food preservation? Food preserve मतलब सुरक्षित करके रखना. Food preservation is the process of treating and handling of food to stop, या तो रोक देना और स्लो डाउन और धीरे कर देना. क्या? द स्पॉइलेज कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो फूड ख़राब हो रहा था उसकी स्पीड को या तो बहुत कम कर देना या रोक देना उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को. इट इज़ नोन एज फूड प्रिजर्वेशन. ओके, फूड प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड कैन यूजली बी स्टोर्ड फॉर क्वाइट. एक बार आपने फूड प्रिजर्व कर लिया तो आप उस फूड आइटम को काफ़ी दिन तक, मीन्स यू कैन कीप इट फॉर लॉन्ग टाइम. It can then be used even when it is not available in its fresh form. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आप शफल पीस यूज़ करते हो ना, मटर यूज़ करते हो, तो वो इस तरीके से अगर आप बाहर रखोगे तो वो ख़राब हो जाएगी, इट विल बी स्पॉइल. लेकिन प्रिजर्व करके रखी जाती है, इसलिए आपको हर सीज़न में आपको शफल मटर मतलब हरी मटर आपको आसानी से मिल जाती है, ठीक.
तो वो क्यों रखी मिल जाती है, जबकि वो फ्रेश फॉर्म में अवेलेबल नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी आपको वैसे मिल जाएगी, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ओके, नाउ अब हम फूड प्रिजर्वेशन के कुछ मेथड्स देखेंगे। देखिए, सम मेथड्स फॉर द फूड प्रिजर्वेशंस आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहले देखो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डी मतलब हटा देना, हाइड्रेशन मतलब वाटर। तो हमने क्या कर दिया, वाटर निकाल दिया। कहाँ से, फूड स्टफ से। तो जैसे देखो, दो चीज़ ही केवल ज़रूरी, एक तो टेम्परेचर जहाँ वो बढ़ा, और दूसरा वाटर। इन दोनों में से अगर कोई भी एक सिचुएशन हम कम कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो, या ख़त्म कर सकते हैं, तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, वाटर निकाल देंगे। अब कैसे निकालेंगे, या तो सन एक्सपोजर देंगे या हम उसे डीप फ्राई करेंगे। ठीक, तो देखिए इन दिस प्रोसेस, और हम इसे रोस्ट भी कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस वाटर कंटेंट ऑफ फूड स्टफ्स इज रिमूव्ड। ये पॉइंट समझ में आया। ठीक, सिंस मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड वाटर टू ग्रो, बताया है मैंने, दे कैन नॉट मल्टीप्लाई और ग्रो ऑन द ड्राई फ्रूट्स। May many vegetables like onion, cauliflower are dried to preserve them। ठीक है ना, उन्हें हम ड्राई कर लेते हैं और इस प्रोसेस से हम प्रिजर्व करते हैं। क्लियर, ये प्रोसेस समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन बाय एडिंग शुगर एंड सॉल्ट। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी हम किसी फूड स्टफ में लार्ज अमाउंट में शुगर या सॉल्ट ऐड करते हैं, दोनों ऐड करोगे तो टेस्ट बिगड़ जाएगा। ठीक है, या तो वो नमकीन होगा या मीठा होगा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों में से कोई एक चीज़ थोड़ी सी लार्ज क्वांटिटी में ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये शुगर और सॉल्ट, अब थोड़ा सा सीनियर हो गए तो आपको पता चलेगा कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है और सारा पानी निकल जाता है। सो आप बस अभी इतना समझो कि शुगर एंड सॉल्ट दे हेल्प टू टेक आउट वाटर फ्रॉम द फूड स्टफ। उसकी वजह से पानी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। देखिए, बोथ शुगर एंड सॉल्ट सर्व एज द प्रिजर्वेटिव। कैसे प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, दे टेंड टू टेक आउट मॉइस्चर। ठीक है ना, ये मॉइस्चर को बाहर निकाल देते हैं। कहाँ से, फ्रॉम द फूड। अब मॉइस्चर बाहर निकल गया, हो गया। अब इस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए वाटर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, दिस मेथड इज़ यूज्डफुल इन प्रिपेयरिंग पिकल्स एंड जैम। आपने देखा होगा आपकी मम्मा पिकल्स में खूब बढ़िया से सॉल्ट डालती हैं। ठीक है ना, और जब जेलीज़ वगैरह बनाती हैं तो शुगर बहुत बढ़िया डालती हैं, जैम्स। ठीक है, अगर घर में आपने बनते देखा होगा जेली वगैरह तो शुगर डालती हैं। या फिर कोई स्वीट चीज़ होती है जिसे उन्हें ज़्यादा टाइम के लिए रखना होता है तो उसमें पानी न डाल करके क्या डालती हैं, शुगर ज़्यादा डालती हैं, तो उससे भी वो काफ़ी दिन तक प्रिजर्व रहता है। ठीक, तो ये दो मेथड क्लियर हो गए। दोनों का काम क्या था, पानी बाहर निकालना। अब प्रिजर्वेशन बाय एडिंग एसिटिक एसिड। अब देखो, जब भी हम एसिड यूज़ करते हैं, ठीक है तो आप थोड़ा सा सीनियर और हो गए, अभी आप क्लास 5th में हो, शायद आपको थोड़ा आइडिया होगा भी पीएच का। मींस मीडियम क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही एसिडिक मीडियम होता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो करना बंद करते हैं, वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड, जिसको हम सिरका भी बोलते हैं या विनेगर बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, ठीक है ना, इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेवरल पिकल प्रोडक्ट। आप देखते होगे जो बाहर से जो पिकल्स आप खरीदते होगे उसका टेस्ट जैसे लगता है बहुत ज़्यादा शार्प है, बिकॉज ऑफ दिस एडिशन। ठीक है, ये चूँकि इसमें विनेगर ज़्यादा क्वांटिटी में डाला जाता है। विनेगर ऑल्सो स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, क्यों विनेगर करता है, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। ध्यान से देखिएगा, इसी विनेगर को हम एसिडिक एसिड भी कहते हैं और आपके घरों में नॉर्मली से सिरका भी कहते होंगे। ठीक, तो ये डालने की वजह से मीडियम बहुत एसिडिक हो जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती। तो ये आपका तीसरा प्रिजर्वेटिव था। शुगर सॉल्ट हो गया, ये हो गया, और ये हमने डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर लिए डिहाइड्रेशन की। नाउ कैनिंग एंड बॉटलिंग। कैनिंग एंड बॉटलिंग में ध्यान से देखना, ये आपकी बॉटल है, इसमें आपको अपना फूड रखना है, तो हम उसके पहले क्या करेंगे, इस बॉटल को, ठीक है ना, बढ़िया से हम सैनिटाइज़ करेंगे या स्टरलाइज़ करेंगे। ठीक, स्टरलाइज़ करने का मतलब कि अब इसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम इसे बॉयल करेंगे,
ठीक है। या फिर हम इसे कुछ वेव्स होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उनका एक्सपोजर देंगे। या बहुत देर तक आपने घरों में भी देखा होगा, जब आपकी मम्मी कोई फूड स्टफ़ रखती होंगी किसी डिब्बे में तो पहले उसे वॉश करके धूप में रखती हैं ताकि वो अच्छे से सूख जाए, उसके बाद ही ऐसा होता है। ठीक है, मतलब हम उन्हें थोड़ा सन एक्सपोजर भी देते हैं, बिकॉज व्हेन वी प्रोवाइड द सन एक्सपोजर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने बॉयल कर लिया। ठीक, इसके बाद जैसे ये बॉयल हो गया, ये स्टरलाइज हो गया, अब हम इसमें अपना फूड स्टफ़ डालते हैं और तुरंत इसे सील कर देते हैं। इसकी लिड कवर करके इसको सील कर देते हैं ताकि बाहर से एयर इसमें एंटर नहीं करे। अब आपका फूड स्टफ़ क्या है, प्रिजर्व हो गया है। ठीक है, मैनी फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड मीट प्रोडक्ट्स आर केन टू प्रिजर्व। अब देखिए मैं शुरू से पढ़ दे रही हूँ इसको। कैनिंग इन्वॉल्व कुकिंग ऑफ फूड, सीलिंग इट इन स्टेराइल can or jars and boiling the container to kill the or weaken the any remaining bacteria through a form of sterilization। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। Now the last process, नहीं, not the last, it is the fifth process, pasteurization। इसको डिस्कवर किया था लिविस पाश्चर ने, इसीलिए इसका नाम रखा गया पॉस्चराइजेशन। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम पॉस्चराइजेशन के लिए क्या करते हैं, बहुत जल्दी किसी भी मटेरियल को, फूड स्टफ़ को, फूड प्रोडक्ट को बॉयल करना, और द टेम्परेचर शुड बी बिलो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको मैं बाद में बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है, और द 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इमीडिएट कूलिंग। ठीक है ना, शॉर्ट टाइम के लिए इसे आपने गर्म किया, हीट किया और फिर उसे इमीडिएट कूल कर लिया। अब देखो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं करते कि कभी कभी इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से स्पॉइल हो सकते हैं। सो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, बिलो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इफ़ यू कन्वर्ट दिस फ़ारेनहाइट इनटू सेंटीग्रेड इट विल बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्लियर। तो हम इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉस्चराइजेशन। जैसे हमने ये किया फिर हम इसे स्टोर कर लेते हैं स्टेराइल पैकेट्स में। ठीक, मिल्क इज़ पॉस्चराइज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात यह कि चूँकि हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं तो आपके सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं बढ़ेंगे, नहीं किल होंगे। ठीक है, तो देखिए हीट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हीट रेजिस्टेंट होते हैं, मींस कि उनका जो दे कैन बियर दैट हाई टेम्परेचर, तो वो किल नहीं होते, ओनली रिड्यूस्ड इन नंबर, उनका केवल नंबर कम होता है, एंड डू नॉट गेट कम्प्लीटली रिमूव। हैंस द पॉस्चराइज्ड मिल्क मस्ट बी जनरली स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर। जब भी आप मिल्क लाइए तो इसको कहाँ पे, इवन इट इज़ पॉस्चराइज्ड बट यू शुड कीप इन द रेफ्रिजरेशन, अंडर रेफ्रिजरेशन टू कीप बैक्टीरिया, क्योंकि इसमें कुछ बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, एंड दैट बैक्टीरियाज may grow fast if the temperature is normal. So to keep the bacterial growth in under control, we have to keep under refrigeration. हमें उसे रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। एक और बात, in addition to destroying some microorganisms, pasteurization also inactivates some enzyme। ठीक है, कुछ important enzyme को भी ये inactivate कर देता है, एंड इंक्रीज़ द शेल्फ लाइफ ऑफ द मिल्क। और आपके जो मिल्क की जो शेल्फ लाइफ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब जल्दी वो ख़राब नहीं होता है, क्योंकि एंजाइम्स भी तो कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं ना मिल्क को फूड स्टफ़ को स्पॉयल होने में। तो इन्होंने कुछ एंजाइम को इनएक्टिवेट कर दिया जिस वजह से आपके मिल्क की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ गई है। तो पॉस्चराइजेशन के बारे में मैंने बता दिया था। देयर वाज अ वेल नोन माइक्रोबायोलॉजिस्ट लिविस पाश्चर, उन्हीं के नाम पर ये नाम रखा गया क्योंकि उन्होंने इस मेथड को ढूंढा था। क्लियर, तो हमने इतना देख लिया। एक बार देखो फिर से, डिहाइड्रेशन देखा, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, एडिंग शुगर एंड सॉल्ट, देन प्रिजर्वेशन बाय एसिडिक एसिड एडिशन, देन कैनिंग एंड बॉटलिंग, देन पॉस्चराइजेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, नाउ कम टू द रेफ्रिजरेशन। अब हम रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है कि हम जो फूड स्टफ़ है उसको लो टेम्परेचर में रखते हैं। दिस प्रोसीजर यूज लो टेम्परेचर टू प्रिवेंट। अब हम इसमें क्या करते हैं, क्या यूज़ करें, लो टेम्परेचर। और लो टेम्परेचर में जब हम रखते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और एंजाइम की ग्रोथ क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रिड्यूस क्यों हुई, क्योंकि वो डीएक्टिवेट हो गया, और एंजाइम्स जो होती है उनका भी वो अब उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। सो
जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो एंजाइम्स हैं ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे। मींस डी मतलब हटाना, एक्टिवेट का मतलब कि भी एक्टिवेट नहीं रहेंगे अब एट द लो टेम्परेचर, हैंस द स्पॉयलेज ऑफ फूड गेट प्रिवेंटेड। क्लियर। नाउ द लास्ट इज वैक्यूम पैकेजिंग। वैक्यूम पैकेजिंग का मतलब है कि हम एक ऐसे पैकेट में इसको पैक कर रहे हैं अपने फूड स्टफ़ को जिसमें कि एयर नहीं है। ठीक, एयर नहीं है तो उस वजह से क्या होगा, मॉइस्चर भी नहीं होगा, वहाँ पे मॉइस्चर भी नहीं होगा, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो स्पोर्स होते हैं वो भी नहीं होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने बताया है ना बहुत ही छोटे होते हैं, वी कांट सी देम विद अनएडेड आइज। ठीक है, हमें उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो अब इस वजह से क्या होगा कि जो ग्रोथ है बैक्टीरियाज की या फंजाई की या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, इन्हीं को हम इन शॉर्ट बोल रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। मतलब लिमिटेड मीन्स द इट विल बी स्लो डाउन। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ध्यान से देखिएगा, अब आपके जितने जो आपने देखे होंगे जो चिप्स के पैकेट्स आते हैं, जो चीज़ वगैरह आती है एक पैकेट में होती है, किस तरीके के पैकेट में, ये जो पैकेट्स होते हैं ये वैक्यूम पैकेजिंग के थ्रू हम इनकी पैकेजिंग करते हैं। मीन्स इसमें कि एयर निकाल लेते हैं और इसमें हम अपना फूड स्टफ भरते हैं। ठीक, इतना समझ में। देखिए मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ। इन दिस मेथड एयर इज़ रिमूव फ्रॉम द पैकेजिंग प्रियर टू सीलिंग। ठीक है, सील करने के पहले मैंने उसमें की एयर निकाल दी एंड द वैक्यूम दस क्रिएटेड रिड्यूस द ऑक्सीजन इन पैकेज एंड दिस लिमिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई इन द पैकेज। दिस मेथड इज कॉमनली यूज टू स्टोर ड्राई फूड्स लाइक सीरियल्स, नट्स, कॉफीज, चीज़ एंड पोटैटो चिप्स। ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो आपके पोटैटो चिप्स है, एक वर्ड आता है बेटा रेंसिड। ठीक है, रेंसिड का मतलब क्या होता है, जिन चीज़ों में ऑयल होता है वैन इट कम इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, एयर में होती है ऑक्सीजन, तो इस ऑयल का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, आप बस इतना समझो, ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन है और इस वजह से ये जो ऑयल होता है गंदा से स्मेल करने लगता है। ठीक है, और टेस्ट भी बैड हो जाता है, इसका जो टेस्ट हो जाता है वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है। इस प्रोसेस को, ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ, ऑयल जो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, और इस ऑयल को हम क्या बोलते हैं, रेंसिड। देखिए ध्यान से सुनिएगा, फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल चेंज देयर स्मेल एंड टेस्ट एंड बिकम्स रेंसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैन्युफैक्चरर्स यूजली, इसीलिए हम ऑक्सीजन की जगह कौन सी गैस भर देते हैं इसमें, नाइट्रोजन। ओके, in packets of potatoes, chips and other namkeen to prevent them from becoming rancid. क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। ये थे डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। ये आप लोगों को पूरे अगर देखे जाएँ तो आपके कितने मेथड्स थे, 7 मेथड्स थे। ठीक है ना, डिहाइड्रेशन, प्रिजर्वेशन बाय एडिंग शुगर एंड सॉल्ट, देन प्रिजर्वेशन बाय एडिंग एसिटिक एसिड, देन केनिंग एंड बॉटलिंग, देन पॉस्चराइजेशन, देन रेफ्रिजरेशन एंड द लास्ट वॉज वैक्यूम पैकेजिंग। आप जैसे जैसे सीनियर हो गए और भी बहुत से मेथड्स यू विल फाइंड, बट ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत कॉमन है, हर किसी को पता होने चाहिए। सो आपका काम क्या है, इस क्लास को देखने के बाद आप चैप्टर को ज़रूर पढ़ा करो बेटा। ठीक है, इन द नेक्स्ट पार्ट विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड क्वेश्चन आंसर आल्सो। ओके, इट वॉज ऑल अबाउट इन दिस पार्ट। थैंक यू वेरी मच।